Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to do the keratoconjunctivitis Zika या इसको हम ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, ड्राई आई सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये जो ड्राई केराटो मीन्स कि हमारे पास कॉर्निया में कोई मसला है, कंजक्टिवाइटिस मीन्स कि कंजक्टिवा में कोई मसला है और इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो टेर जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो टेर की कम हो गई है, ठीक है। और सेकंड इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो टेर की इवापोरेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इवापोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है टेर की, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास देखो प्रोडक्शन क्यों कम हो गई या इवापोरेशन बहुत ज़्यादा क्यों हो गई है, इसकी तो हम लोग इटियोलॉजी की बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से कर लेते हैं और इजीली जो है वो हो जाएगा, ठीक है। वेट अ सेकंड। अच्छा देखो, सबसे पहले हम इटियोलॉजी पे आते हैं ना। तो इटियोलॉजी में क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक्वस टेर प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब फॉलोइंग कॉजेज़ होती हैं। फर्स्ट, सिंपल प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका, ठीक है। प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका में क्या होता है, मिली लैक्रिमल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास टेर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। सेकंड क्या होता है, सेकंड हमारे पास है प्राइमरी शोग्रान सिंड्रोम, ठीक है। प्राइमरी शोग्रान सिंड्रोम में क्या होता है कि मेनली जो स्लाइवरी ग्लैंड है और लैक्रिमल ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से जीरोस्टोमिया होता है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंडरी शोग्रान सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास ड्राई आई होती है लेकिन वो एसोसिएटेड होती है एसएलई के साथ एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नॉन शोग्रान सिंड्रोम। नॉन शोग्रान सिंड्रोम में मेनली हमारे पास ड्राई आई होती है लेकिन शोग्रान की सिंड्रोम की वजह से नहीं हुई होती, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रॉमा हो गया, केमिकल हो गया, कोई बर्न हो गया। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, ट्यूमर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, नॉन शोग्रान सिंड्रोम में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या नज़र आता है कि क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास जो बंदा होता है ना वो ऐसे उसकी आंख बिल्कुल ऐसे सुकड़ जाती है, मतलब सूख जाती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ड्राई हो गई तो इरिटेशन होगी, ऑब्वियसली उसको खारिश होगी। इसके अलावा उसको ऐसे लगता है कि मेरी आंख में कोई चीज़ चली गई। ऑब्वियसली खारिश जब बंदे को होती है तो लगता है ना कि कोई चीज़ चली गई है फॉरेन बॉडी है अंदर, लेकिन फॉरेन बॉडी होती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें म्यूकस सिक्रीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना कॉर्नियल फिलामेंट्स भी इसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या होता है कि जब पेशेंट बताता है कि डॉक्टर को कि जब मैं किसी धूप में जाता हूँ या हवा बहुत तेज़ चल रही हो या सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो मेरी ये कंडीशन जो होती है और भी वर्स हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ब्लिंक करने में मुझे प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्नियल फिलामेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, और टेप प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम लोग आते हैं डायग्नोसिस पे, ठीक है। अब डायग्नोसिस हम दो बेसिस पे करते हैं। एक तो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे डायग्नोसिस करते हैं और दूसरा हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, सबसे पहले आप देखते हो कि टेयर प्रोडक्शन जो टेयर फिल्म है ना वो हमारे पास रिड्यूस्ड हो गई है, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे पास म्यूकस सिक्रेशंस जो होंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी और थर्ड ये है कि कॉर्नियल फिलामेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला टेस्ट है ना दैट्स कॉल्ड दी टेयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ठीक है। टेयर फिल्म ब्रेकअप टाइम नॉर्मली हमारे पास तकरीबन होता है 15 से 20 सेकंड का, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है वो टेयर फिल्म टाइम जो होता है वो 10 सेकंड से कम हो जाता है। सेकंड हमारे पास टेस्ट होता है एपिथेलियल सेल्स को देखने के लिए, मतलब ऑब्वियसली जब ये ड्राइनेस होती है उसकी वजह से हमारे पास एपिथेलियम जो होता है वो कॉर्निया और ये स्क्लेरा वगैरह का टूटता है, तो अल्टीमेटली उसको देखने के लिए हम लोग स्टेनिंग करते हैं। 3 टाइप ऑफ स्टेनिंग्स होती हैं। एक हमारे पास होती है फ्लोरेसेंस स्टेन, एक हमारे पास होती है रेड बंगाल स्टेन और एक हमारे पास होती है लेज़ामिन ग्रीन स्टेन, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं शिल्मर टेस्ट। शिल्मर टेस्ट में हम लोग वॉटमैन पेपर लेते हैं, आंख पे लगते हैं और हमारे पास हमें वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो इसमें 6 mm से कम होती है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में हम लोग करते हैं साइटोलॉजी, विच साइटोलॉजी, इम्प्रेशन साइटोलॉजी, और वो हम गॉबलेट सेल्स को देखने के लिए करते हैं, तो गॉबलेट सेल्स का लेवल कम हो जाता है बिकॉज म्यूकस सिक्रीशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में
इस वेट ट्रीटमेंट में नहीं, इटियोलॉजी में हमसे एक चीज़ रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ, फिर ट्रीटमेंट पर जाते हैं। ये हम लोगों ने कहा था कि ये डिक्रीज टेयर प्रोडक्शन है ना, ठीक है। तो एक और मैंने बताया था कि जो इवापोरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाती है। अब इवापोरेशन क्यों ज़्यादा हो जाती है, ये देखो, ये हमारे पास टेयर की जो आंसू होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी जो होती है ना वो हमारे पास होती है लिपिड लेयर, ठीक है। फिर अंदर में हमारे पास एक्वस लेयर होती है, और फिर जो सबसे इनर मोस्ट होती है, मिडिल में एक्वस और बिल्कुल इनर मोस्ट जो होती है वो हमारे पास होती है म्यूकस लेयर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मेबोमियम ग्लैंड है उसका हमारे पास कोई डिस्फंक्शन होता है, अल्टीमेटली हमारे पास वहाँ से जो है वो लिपिड प्रोडक्शन नहीं होती, यहाँ की जो लिपिड लेयर होती है अल्टीमेटली क्या है, एवापोरेशन जिस तरह निकलता है उसी तरह उड़ जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से आंख जो होती है वो बहुत सूखी सूखी होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट पे हमारे पास जो है ना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है और हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हो, देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। एक तो हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले टेयर प्रोडक्शन कम हो गई, तो टेयर प्रोडक्शन कम हो गई तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल टेयर देना है, ठीक है। और एक ऑटोलोगस सीरम देना है, ठीक है। आर्टिफिशियल टेयर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलुलोज डेरिवेटिव। एक हमारे पास होता है पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है, सेलुलोज पॉलीविनाइल अल्कोहल। एंड थर्ड हमारे पास है पेट्रोलियम मिनरल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा होमोलोगस जो वो है सीरम दे रहे हैं जिसमें हम वाइटामिन ए और ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया कि कॉर्नियल फिलामेंट्स होते हैं ना, तो कॉर्नियल फिलामेंट्स को ऑब्वियसली प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लेंस पहना देंगे बंदे को, ठीक है, सॉफ्ट लेंस पहना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको हम लोग मैंने बताया था कि म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो म्यूकोलिटिक्स देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वो देते हैं वाइटामिन ए जो रेटिनाइड होता है ना वो देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं जिसमें हम लोग एनसेड्स और साइक्लोस्पोरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हम लोग आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पंक्टा होता है ना, पंक्टा उसकी ओपनिंग जो होती है उसको हम बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली जब पंक्टा की ओपनिंग बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टेयर है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, तो मतलब कि आंख में ही रहेगा, अल्टीमेटली आंख मतलब सूखेगी नहीं बहुत जल्दी ना, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास जो वो है ना पैरोटिड डक्ट है ना, उसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की जगह पे लगा देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नहीं, पैरोटिड डक्ट है ना उसको ट्रांसप्लांट करके कंजक्टिवा में लगा देंगे। जब कंजक्टिवा में लगा देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टेयर प्रोडक्शन है वो उसकी वजह से ईजिली जो है वो आएगी आंख की तरफ, और अल्टीमेटली पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, एंड वी आर डन विद द केराटो कंजक्टिवाइटिस सीका। थैंक यू।